Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Dasi, Shasi Maharaj, Yogi Maharaj,
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण।
આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું, નિત નવ દર્શન તારું. હરેક પ્રસંગે નવું જ સત્ય દિવ્ય દ્રષ્ટિ દેનારું, દિવ્ય દ્રષ્ટિ દેનારું. દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું, નિત નવ દર્શન તારું. પડે પડના સંકલ્પ મારા તું તો છે જોનારો, પ્રસંગ યોજી અનંત રીતે રક્ષા તું કરનારો. પડે પડના સંકલ્પ મારા તું તો છે જોનારો, પ્રસંગ યોજી અનંત રીતે રક્ષા તું કરનારો. આગળ પાછળ ફરતો તું તો સહુમાં તું રમનારો, સૌમાં તું રમનારો. દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું, નિત નવ દર્શન તારું. ક્રિયા કથા સેવામાં ચૈતન્યના વેપાર નેરા, મૂર્તિ જાય તેજ દોષ છે એ જ સ્વભાવ મારા. ક્રિયા કથા સેવામાં ચૈતન્યના વેપાર નેરા, મૂર્તિ જાય તેજ દોષ છે એ જ સ્વભાવ મારા. સ્વભાવ રૂપી પીળી છાંટ પણ કાળ જેવો પ્રભુ પ્યારા, કાળ જેવો પ્રભુ પ્યારા. દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું, નિત નવ દર્શન તારું. આત્મનિષ્ઠા સ્વરૂપ નિષ્ઠા સ્વધર્મમાં અચળ રહું, આશીષ એવી આપો સ્વામી અખંડ મૂર્તિમાં રહું. આત્મનિષ્ઠા સ્વરૂપ નિષ્ઠા સ્વધર્મમાં અચળ રહું, આશીષ એવી આપો સ્વામી અખંડ મૂર્તિમાં રહું. ઉદાસીન કે અતિરેકમાં ભૂલું ન ભક્તિ તારી, ભૂલું ન ભક્તિ તારી. દિવ્ય જીવનના દિવ્ય આનંદમાં નિત નવ દર્શન તારું, નિત નવ દર્શન તારું. તારી મારી પ્રીત પૂરવની નિત નિત થાય સવાઈ, દિવ્ય જીવન દેનારા સ્વામી જ્યોને સ્વરૂપ ઓળખાવી. તારી મારી પ્રીત પૂરવની નિત નિત થાય સવાઈ, દિવ્ય
जीवन देनारा स्वामी ज्योने स्वरूप ओळखावी तारा भक्तोनी भक्ती करता जीव देवू जीवन वितावी देवू जीवन वितावी दिव्य जीवन ना दिव्य आनंद मा नित नव दर्शन तारू नित नव दर्शन तारू हरेक प्रसंगे नौज सत्य दिव्य दृष्टि देनारू दिव्य दृष्टि देनारू दिव्य जीवन ना दिव्य आनंद मा नित नव दर्शन तारू नित नव दर्शन तारू। सजानंद स्वामी महाराज नी। अभी आजकल जिससे भी बात करें हम लोग, हम सब जानते हैं कि देयर इज़ ओनली वन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कोरोना वायरस, कोविड-19। घर पे बात करें, फ्रेंड्स से बात करें, किसी से भी बात करें हम लोग, तो यही सबसे पहले चालू ही डिस्कशन इससे होता है। और उसके बाद जब हम गुरुजी की बातें सुनते हैं, दीदी की बातें सुनते हैं, मंदिर में सबसे बात करते हैं, तब उनके मुँह से एक ही चीज़ निकलती जाती है, कोरोना वायरस तो है ही है, बट वी आर ऑल प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए अपने को धुन भजन करना है, अपने को महाराज की बातें सुननी है और गुरुजी जो सभा करते हैं उसको सुने और इम्प्लीमेंट करें। तो मुझे इससे एक प्रसंग याद आता है जो जब मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, मेरे ख्याल से 10-12 साल का होऊंगा, 12-13 साल का, 10-12 साल का। तो गुरुजी के बर्थडे का फंक्शन था मलकानी अंकल के फार्म हाउस पे और पप्पा जी भी आए थे उधर। तो मुझे ऐसे ही मन हुआ कि मैं कुछ गुरुजी को, बर्थडे है तो एक ग्रीटिंग कार्ड बना के मुझे देना है गुरुजी को। तो मेरे को इच्छा बहुत थी, पर मुझे मैटर समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, कि सिर्फ जय स्वामीनारायण लिखूं मुझे जमेगा नहीं वो, तो मैं कुछ लिख के देना चाहता हूं गुरुजी को। तो उस टाइम पे फिर मैंने पापा से पूछा, जब बात कर रहा था तो फिर मेरे को फिर एक नई नज़र, एक कोट्स की एक बुक थी, उसमें बहुत सारे कोट्स अलग अलग टॉपिक पे, तो उस पर पढ़ी। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ उस पर। तो मुझे उसमें समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, मैं देख रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं क्या मैसेज लिखूँ, बट अचानक ही मेरी एक कोट पे नज़र पड़ी और उस पर लिखा हुआ था कि गॉड इज़ अ सर्कल अराउंड अस विथ सेंटर एवरीवेयर बट सर्कमफ्रेंस नोवेयर। तो मुझे उस टाइम पे वो चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब क्या है उस चीज़ का, बट वो बहुत क्लिक कर गई, कि पसंद बहुत आया मुझे वो, कि गॉड इज़ अ सर्कल अराउंड अस विद सेंटर एवरीवेयर बट सर्कमफ्रेंस नोवेयर। तो मैंने वो कार्ड में लिख दिया, मैंने बस एक चेंज कर दिया, मैंने उसमें गॉड जो वर्ड था उसको स्क्रैच करके काका जी लिख दिया, कि काका जी इज़ अ सर्कल अराउंड अस विद सेंटर एवरीवेयर बट सर्कमफ्रेंस नोवेयर। और फिर सभा हुई फार्म हाउस पे, तब मैंने वो जो कार्ड था गुरुजी को वो दिखाया, तो गुरुजी को बहुत पसंद आया। गुरुजी ने पढ़ा काफ़ी देर तक, फिर उसके बाद गुरुजी ने बोला पप्पा जी को भी दिखाओ, तो मैंने पप्पा जी को भी दिखाया, तो पप्पा जी को भी पसंद आया बहुत, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिए सर पे हाथ रख के। और उस टाइम पे, अब फास्ट फॉरवर्ड आज का टाइम जो है, ये बात एकदम फिट बैठती है और अब समझ आती है कि वो जो कोट था उसका मतलब क्या था, कि सही में हमको ऐसे संत मिले हैं, काका जी हैं, गुरु जी हैं, सब गुणातीत स्वरूप है, जिनका जो हमारे तरफ उन्होंने एक सर्कल क्रिएट, वो हमारे आसपास में एक सर्कल है, जिन सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास आएंगी ही नहीं, कि आने से वो चालू होंगी उससे पहले ही उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इन सेंटर एवरीवेयर मीन्स वो हम सब जो हैं, वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, बट उसके लिए हम लोगों को जो गुरुजी कहते हैं, दीदी कहते हैं कि धुन भजन का सहारा लेना है, वो हमको लेना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट दैट इज़ व्हाट आई थिंक
दैट कोट मीन्स और वो आज के टाइम पे कैसे फिट बैठता है। दूसरा, अभी जैसे अनुष्ठान शिविर है तो मेरे को राकेश अंकल का, पुनीत का फ़ोन आया कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। अब इतने सालों के एक्सपीरियंसेस को समराइज़ करना 10-12 मिनट में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं 3 या 4 ऐसे बहुत ही मेरे को पर्सनली जो इम्पैक्ट किए हैं, जिन पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है जिन प्रसंगों ने, मैं उनके बारे में शायद शेयर करूँगा। तो एक तो पहला तो ये, जब गुरुजी पहली बार हमारे घर में जेडी ब्लॉक पीतमपुरा में आए थे, तब ऐसा प्लान बना कि गुरुजी आ रहे हैं। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आ रहे थे, मंदिर से हम लोग जुड़े थे और मुझे इतना आइडिया नहीं था, हम छोटे थे, हम तो मेनली खेलने के लिए जाते थे जब जाते थे मंदिर में। तो उस टाइम पे फिर गुरुजी आ रहे थे तो बहुत अच्छी सभा हुई और फिर उसके बाद सबने बहुत धुन करी। फिर जब सब चले गए तो मैंने पापा से पूछा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि धुन कैसे करते हैं और धुन कितने लीन होके कुछ लोग सब धुन कर रहे थे। गुरुजी को मैंने देखा तो फिर मेरे को वो समझ नहीं आया कि भगवान का नाम जनरली मैंने जो सुना था, जब हम छोटे तो मंदिरों में जाते थे तो लोग माइक पे भजन करते हैं और उसके बाद हो जाता है। फिर मैंने पूछा पापा से कि ये क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे तो कि क्या कर रहे थे वो सब लोग वहाँ पे। तो पापा ने बोला कि सब दे वर वेरी वेरी वेल काइंड ऑफ कनेक्टेड टू द गॉड एंड सब लोग बहुत ध्यान से भगवान का नाम ले रहे थे, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ लोग चिल्ला के भगवान का नाम ले रहे हैं, बट वो चिल्ला नहीं रहे, वो इतने मग्न हैं भगवान की मूर्ति में। अब उस टाइम पे तो मैं छोटा था तो इतना ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं मुझे। फिर बट बोलते हैं ना कि जब हमको ज़रूरत होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो भगवान की याद आती ही आती है। एंड देन व्हेन वी हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट, द ओनली ऑप्शन इज़ गॉड। ऐसा हम लोग करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरा अगले दिन सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था और मैं सोशल स्टडीज़ में बहुत ही बेकार था, मेरे एग्ज़ाम नंबर भी इतने अच्छे नहीं आते थे। बट मैंने कहा चलो अब ऐसा है तो मेरे को टेस्ट करना चाहिए, अब मुझे प्रिपरेशन तो करी नहीं है। मेरे ख्याल से 12-15 चैप्टर थे, उसमें से 7 या 8 चैप्टर मैंने रिवाइज़ करे थे या लर्न करे थे ढंग से। मैंने धुन करी, मैंने 10 मिनट भगवान का नाम लिया। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मिमिक व्हाट एवरीवन एल्स वाज डूइंग। फिर अंदर ही अंदर मुझे यह था कि चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो अगले दिन मैं पहुंचा, डरा तो हुआ ही था एग्ज़ाम में, बट फिर पेपर आया तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि जो 12-15 चैप्टर थे उसके अंदर से जो मैंने 7 या 8 चैप्टर पढ़े थे उसी के क्वेश्चन आए। एंड आई वॉज लाइक अमेज्ड कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्यों कोई प्रोफेसर या टीचर इस टाइप का क्वेश्चन या प्रिपेयर करेगा कि कुछ ही चैप्टर में से वो क्वेश्चंस आए। तो दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस कि जिसमें मेरी आंखें खुली कि नहीं यार, ये बात अलग है यहाँ पे। और हमारे लेवल पे आके भगवान ने हमको मेरे को एक ऐसा एहसास कराया, एक एक्सपीरियंस कराया मुझे कि धुन से काम होता है, ऐसा नहीं है। दैन दूसरा एक्सपीरियंस था कि जब थोड़ा बड़ा हुआ उस टाइम पे, फिर उसके बाद मेरा MBA का एग्ज़ाम का चल रहा था, तो मैं MBA की तैयारियों में लगा पड़ा था। मैंने बहुत जगह टेस्ट दे रहा था, कहीं पे बात नहीं बन रही थी। और गुरुजी के पास मैं गया, समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मैं चाहता तो हूँ MBA करना, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। सो गुरुजी ने उस टाइम पे मुझे बरोबर याद है, गुरुजी एकदम अपना जो सभा में जो सोफ़ा है गुरुजी बैठे हुए थे, उस पर सिर्फ मैं था, अभिषेक और 1-2 जने और थे। तो गुरुजी ने ऐसे ही काका जी की मूर्ति पर हाथ रख के बोला ऐसे ही कि अपना तो रामबाण धुन है, तो धुन ढंग से करो तो हो ही जाएगा। तो उस टाइम पे फिर मैं अनुष्ठान शिविर ही चल रही थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत धुन करता था। उस टाइम पे परिक्रम में भी करता था। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एक्सपीरियंसेस अच्छे होते थे उस टाइम पे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आती थी जब मैं करता था। बट उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, तब भी हो नहीं रही थी बात। फिर अचानक ही कुछ दिनों बाद जब मैक्सिमम मैं टेस्ट दे चुका था और मेरा कहीं पे भी नहीं हुआ था, तब मेरे को थोड़े दिन के बाद पापा को विजय मेहता अंकल का फ़ोन आया कि प्रमित भाई हैं, वो किसी एक डीन हैं, उनको जानते हैं MIT बिज़नेस स्कूल के अंदर, तो देखो बात करो, अगर बात बनती है तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम तो देना ही था।
एग्ज़ाम के बिना तो होता नहीं, तो वहाँ पे भी टेस्ट दिया तो वहाँ पे मेरा हो गया। और फिर प्रमित अंकल ने मेरे को वहाँ पे जो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हैं उनके पास लेके गए, तो उनसे मिलवाया। तो मेरे को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को बोला कि देखो ये जो MBA करना है, मेरे को MBA करना था किसी और लाइन के अंदर, बट उन्होंने बोला कि ये वाली जो दूसरी लाइन है इसमें MBA कर, CRM और मार्केटिंग फील्ड थी, उसमें कोई एनरोल नहीं करा रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा कि इतनी मुश्किल से हुआ है, अब मैं मना भी करूं तो भी फंसूं, नहीं करूं तो भी फंसूं। मैंने कहा कि लेट्स गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। एंड आई साइंड अप फॉर इट कि ठीक है, मेरे को जो जैसा आप बोलें वैसा मेरा उस टाइम पे, उसके बाद मेरे से बहुत ही इंटेलिजेंट जो मेरे क्लास में लड़के लड़कियां थे, सब स्टूडेंट्स थे, उन सबसे अच्छी जगह पे मेरा एडमिशन हुआ। और काफ़ी हम लोगों के हरिभक्त है जिनके बच्चे उस स्कूल से पास आउट हुए हैं। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि अगेन कि जैसे गुरुजी बोला अपना रामबाण है। एंड सेकेंड थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज गो विद द फ्लो। महाराज अपने को जो धुन करते हैं हम लोग अपनी बात रखते हैं, बट देन वी आर नॉट फ्लेक्सिबल। तो मुझे लगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर अपनी बात नहीं हुई बट उसके अंदर भी अपना एक कुछ अच्छा ही है ऐसा हम लोग माने, तो वो एक मेरे को एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैं जब तीसरा एक्सपीरियंस जो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है, मैं 2012 के फंक्शन के बाद इंडिया से शिकागो आया। तो मैं अपना शिकागो मंदिर में दिनकर भाई के वहाँ पे उधर ऐसे ही पिंटू भाई जो हैं उन्होंने मेरे को बुलाया कि थोड़ा ऐसे ही आ जाओ, थोड़ा खाना वाना खा के फिर अपने घर जाना ड्राइव, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी उनके घर पे ही पार्क कर रखी थी, मंदिर में ही पार्क कर रखी थी। तो मैं इंडिया में फंक्शन किया, वापस आया मंदिर में। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे इतनी रात हो गई है, क्यों जा रहा है? मैंने बोला नहीं मुझे जाना है पिंटू भाई, मैं थक गया हूँ, जेट लैग है, ये है वो है। अच्छा तेरे पास इंश्योरेंस कार्ड है गाड़ी का? मैंने कहा वो एक्सपायर तो हो गया है बट सब चलता है। उन्होंने बोला नहीं इंश्योरेंस कार्ड तो देखो लेके जाना है। मैंने कहा अभी 3-4 घंटे की ड्राइव है, इतना क्या प्रॉब्लम है, खुली सड़कें हैं। तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रिंट आउट निकाल के मंदिर में उन्होंने मुझे दिया कि तू नहीं रुक रहा मत रुक, बट ये लेके ज़रूर जा। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ से फिर मैं निकला। तो मुझे पता नहीं था कि उस दिन दोपहर को दिन में स्नो पड़ी थी और मुझे आइडिया नहीं था। तो मेरा जो शिकागो से घर का रास्ता है थोड़ा सा बीच में थोड़ा हिली एरिया आता है और काफ़ी सारे कर्व्स हैं वहाँ पे। तो जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे एक वन वे था, दोनों साइड से एक ही गाड़ी जा सकती थी। तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि मेरे साइड जो सामने से वाली गाड़ी है वो मेरे साइड पे आ रही है। तो मैंने ब्रेक मारा और वो ब्रेक इतनी ज़ोर से लगा और बीच में क्या था कि वो स्नो की वजह से ब्लैक आइस हो गई थी, एकदम जो स्लिपरी आइस होती है वैसी। और सामने वाली गाड़ी ने भी ब्रेक मारा और एकदम मेरा हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो मेरा हेड ऑन कोलिजन जब हुआ तब मेरे को उस टाइम पे फिर मैं ब्लैकआउट हो गया एकदम। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि, और उस टाइम पे मेरी गाड़ी 2 बारी हवा में पलट के और उल्टी होके साइड में एक खड्डा था वहाँ पे चली गई और मैं तो ब्लैकआउट हो गया था, मेरी आंखें बंद हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। एयर बैग्स भी फट गए थे गाड़ी के और इट ऑल हैपेंड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो मुझे ये अभी पता नहीं है कि मेरे को कितना टाइम ब्लैकआउट रहा, बट मैं गाड़ी में उल्टा लटका हुआ था सीट बेल्ट के सारे और मेरी आंखें खुली। एंड एट दैट वेरी मोमेंट जैसे ही मेरी आंखें खुली तो वो ऊपर हम लोग गाड़ी में जो रियर व्यू होता है वहाँ पे मैंने काका जी की और महाराज की मूर्ति, महाराज की गुरुजी की मूर्ति वहाँ पे हैंगिंग जो होती है वो थी। वो मेरी आंखें खुलते ही वो जो हैंगिंग थी वो नीचे गिरी मेरे सर के नीचे और मुझे काका जी की जो फ़ोटो उस टाइम पे इट वाज एनलार्ज, मुझे इतनी बड़ी मूर्ति वो दिख रही थी और मुझे वो अभी तक 100% ऐसा ही याद है कि वो मूर्ति वो होती तो इतनी सी है बट वो इतनी बड़ी मुझे दिख रही थी। और उस टाइम पे आई हैड नो आइडिया कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। आई थॉट आई वॉज हेलुसिनेटिंग, बट इतनी देर में पुलिस आई और उन्होंने मुझे निकाला। बड़ी मुश्किल से मैं निकला बाहर और मैंने बाहर निकल के देखा कि जो गाड़ी है वो रॉक्स थे बहुत बड़े बड़े और रोड के बीच में स्नो थी, उसकी वजह से मेरी गाड़ी रॉक के ऊपर नहीं गई और दूसरी तरफ खाई थी।
तो दोनों में जा सकता था मैं, या तो रॉक्स के अंदर घुस जाती गाड़ी या मैं खाई में गाड़ी गिर जाती। और मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एकदम मूवी ऐसा सीन बन गया कि 3-4 एम्बुलेंस है, 2 फायर ब्रिगेड है, पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। मैं बाहर निकला तो आई वॉज वॉकिंग स्क्रैचलेस, मतलब एक खरोच नहीं। तो मुझे भी समझ नहीं आया, वहाँ से एम्बुलेंस से जो लोग निकले उन्होंने मुझे, पैरामेडिक्स ने ज़बरदस्ती लेटा दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तो वी आर टेकिंग यू इनटू द एम्बुलेंस फॉर चेकअप। मैं बोलूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने मेरा पूरा चेकअप किया। दे वर ऑल सरप्राइज कि ऐसा हुआ कैसे, कि तुम बच के कैसे निकल गए, तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी। बट उस टाइम पे मैं बहुत घबरा गया था। तो हिम्मत तो थी नहीं उस टाइम पे मेरे को कि मैं टैक्सी बुलाऊं या बुलाऊं। तो मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैं घर पे आया। घर पे मैं अकेला था क्योंकि अंकिता वहीं इंडिया ही रुक गई थी और मैं अकेला था। तो मैं इतना घबराया हुआ था और मैंने घर का गेट खोला। घर का गेट खोलते ही मेरे आँख में आंसू थे और मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, सीधा गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसा हो गया है आते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरुजी के आवाज़ में जो चिंता थी वो आज भी मेरे दिमाग में, मतलब मेरी मेमोरी में वो ऐसी छप गई है। गुरुजी इतने डर गए थे कि सच्ची बता, तेरे को कुछ हुआ तो नहीं है ना, कुछ करना है या कुछ चाहिए, क्या है। बट मतलब उसने गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी मुझे कोई चिंता नहीं है और आप बिल्कुल चिंता मत, मुझे कोई कुछ हुआ नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और मैंने अभी पापा मम्मी को बताया ही नहीं है, मैं कल या परसों में बताता हूँ। मैं चिंता नहीं करना, मैं ये नहीं चाहता उनको चिंता हो। गुरुजी बोला नहीं, उनको बता दो। तो मैंने बहुत ही छोटा मोटा करके बताया कि इतना चिंता ना हो। बट गुरुजी ने जिस हिसाब से मेरे को, गुरुजी से बात करते ही माय माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज्ड। जितना मैं घबराया हुआ था, गुरुजी से मैंने बात करी। रात को मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे इंडिया, इधर यूएस में अराउंड 12 साढ़े 12 बज गए होंगे, तो इंडिया में मेरे ख्याल से 10 बजे होंगे सुबह के। मैं सुबह उठा और गाड़ी रेंट करके उसी जगह पे ड्राइव करके गया खुद के जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वो डर से निकलने के लिए। बट वो जो मुझे गुरुजी ने वहाँ बैठे बैठे एक हिम्मत दे दी, वो बात करते ही, मतलब आई ओनली टॉक टू हिम फॉर मे बी 2 to 3 मिनट्स, और उसी के अंदर उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं जितना घबराया हुआ था उसको एकदम ऑपोजिट हो गया एंड आई वॉज एबल टू ड्राइव आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के साथ। एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो जब गुरुजी यहाँ पे 2016-17 में अमेरिका आए थे, तब जब ये बात चालू हुई थी कि गुरुजी का प्लान बन रहा है, मंदिर से सब दिल्ली से आने वाले हैं, तब से मेरे को बहुत ज़्यादा मन था कि इंडिया में तो चांस नहीं हो मिलेगा नहीं कि गुरुजी की ड्राइविंग सेवा में हम कभी रहें। तो मेरे को ये था कि यहाँ पे मुझे मौका है, आई होप मुझे मिल जाए, मेरे को बहुत मन था। तो हुआ भी ऐसे ही। मंदिर वहाँ शिकागो में मंदिर से केतन भाई हैं, पिंटू भाई हैं, वंदन भाई हैं, उनका फ़ोन आया कि गुरुजी की गाड़ी है, उसका ड्राइविंग का तुम्हारे ऊपर है पूरा। तो मैंने पहले से ही छुट्टी वुट्टी ले ली आराम से 2 हफ्ते की। मैं बोला हाँ बिल्कुल। और उस टाइम पे जो मुझे गुरुजी के साथ एक एक्सपीरियंस मिला कि गुरुजी हमारे लेवल पे आके जिस हिसाब से एकदम, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा लोग होते नहीं थे, गाड़ी में भी 3-4 लोग होते थे सिर्फ, और मैं ड्राइव कर रहा होता था। तो गुरुजी के साथ हंसी मजाक करना, गुरुजी के साथ बातें करना, और जो एक्सपीरियंसेस मेरे को शायद बिकॉज ऑफ पढ़ाई की वजह से या मेरी जॉब की वजह से मैं ज़्यादा बाहर रहता था, तो उसकी वजह से मुझे वो पर्सनल जो एक टच होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो गुरुजी के साथ बहुत टाइम तक मिला नहीं था, और जो मुझे वो मिला, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ट्रिप जो था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और मेरे को उस टाइम पे, मैं सब जानते हैं, दीदी जानते हैं, जब गुरुजी जा रहे थे, सब जा रहे दिल्ली से, तो मैं एयरपोर्ट पे फूट के रोया था दीदी के पास कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि आप लोग जाओ। और उस टाइम पे मुझे एक चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ कि, और वो मेरी अपनी एक कमी कह लीजिए या जो भी है, कि मेरे को उस टाइम पे जब सब गुरुजी सब थे, साथ में थे, तब एकदम ही अलग उमंग और एकदम ही अलग मतलब एक्साइटमेंट वो सब थी, सब कर रहे थे, सब गए। तब 3-4 दिन तो थोड़ा लगा कि मायूस हो गए, सैड था मैं, बट थोड़े दिन के बाद देन बैक टू रूटीन। बट मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि गुरुजी जब मेरे साथ हैं यहाँ पे, तो फिज़िकली है तो ठीक है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बट गुरुजी मैं इतना दूर हैं, गुरुजी दिल्ली में है, मैं यूएस में हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि वही उमंग मेरे अंदर वो होनी चाहिए, कि वही कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं यहाँ पे, ही इज़ विद मी, दीदी मेरे साथ हैं, सब
जो मैं उमंग उस टाइम पे मेरे को थी वो क्यों हो जाती है। और ऐसे ही अब आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब घर पे रहते हैं, तो यहाँ पे यूएस के अंदर तो लोगों को डिप्रेशन और अकेलापन, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट हमको वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमको वही उमंग होनी चाहिए जो हम लोग मंदिर में जाते हैं, फिज़िकली गुरुजी से मिलते हैं, दर्शन करते हैं। अगर हम लोग घर पे बैठे हैं और हम लोग धुन कर रहे हैं और या हम लोग बातें कर रहे हैं, तो वही एक्साइटमेंट हमारे को होनी चाहिए। ऐसी मेरे को प्रार्थना है गुरुजी, आप ऐसा बल देना कि हमको जो उमंग है वो वैसी रहे। दूसरा, आई नो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक और चीज़ मुझे मांगनी है, एंड प्रॉब्ली आई एम बीइंग लिटिल सेल्फिश, बट कुछ मतलब मेरे को ये लगता है कि अभी जैसे मैं घर पे बात करता हूँ या पापा से बात करता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, मुझे पता है कि आप गुरुजी हैं, दीदी हैं, सब हरिभक्त, सब गुणातीत स्वरूप हैं, सब लोग धुन और भजन पे बहुत फोकस, बहुत ध्यान देते हैं। और साथ में जैसे साहिब जी हैं, बोलते हैं थिंक पॉजिटिव एंड रेस्ट विल फॉलो। तो धुन और थिंकिंग पॉजिटिव दोनों साथ में होनी चाहिए कि वाई आर वी शुड नॉट बी थिंकिंग नेगेटिव, इसलिए मैं धुन कर रहा हूँ कि या गुरुजी ने आज्ञा करी है कि घर से बाहर निकल के टाइम पे धुन करें। गुरुजी ने आज्ञा करी है कि कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो धुन करके करिए। गुरुजी को वो तो बहुत ही बेसिक्स है, तो उसके लिए गुरुजी को आज्ञा करनी पड़ रही है। वो मेरे को रियलाइज़ होना चाहिए कि गुरुजी वो कहें या ना कहें, मेरे को वो चीज़ करनी है। जैसे धुन है वो मुझे नहीं हो पाती है हर टाइम, या हर कार्य से पहले जैसे आप बोलते हैं कि अब हम धुन करें, वो कभी होती है कभी नहीं होती, स्पेशली तब होती है जब हमको ज़रूरत होती है। बट इट इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। जैसे हमको खाना खाने की ज़रूरत है, उसके लिए आज्ञा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको पानी पीना है, प्यास लगती है, तो उसके लिए आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही जब हम लोग को जब खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए कोई नहीं बोलता, धुन करने के लिए हमको, मेरे को स्पेशली ऐसा ना लगे कि बोला गया इसलिए मैं धुन करूं। मेरे को अंदर से ये चीज़ हो और मैं धुन करूं और मैं भजन करूं, रेगुलरली करूं। कभी कभी तो होती है, वो रेगुलरली जैसा आप चाहते हैं, जिस अंदाज में आप चाहते हैं और जिस निष्ठा से आप चाहते हैं हम धुन करें, वो कभी कभार उसमें हम लोग मार खा जाते हैं। तो आपसे यही प्रार्थना कि हमको ये तो पता है कि आप प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं हमको, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। बट जैसा आप चाहते हैं कि हम लोग धुन करें, वही विश्वास, वही निष्ठा के साथ वो हम कर पाए, ऐसी ही आपसे प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज की। टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको कभी कभार उसको तुरंत करेक्ट करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं ऑफिस में था और मुझे याद आया कि मैं एक बात करना तो भूल ही गया कि मेरे पापा मम्मी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। सो मॉम एंड डैड, दृष्टि दीदी, वैभव, अंकिता, मेरी तरफ से, हम चारों की तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस तरह से आपने काका जी, गुरुजी, दीदी को अपनी लाइफ में सेंटर में रख के इतनी अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए लाइफ जी है, वैसे ही हम भी जी पाएँ, महाराज से ये खास प्रार्थना। और उसके साथ साथ आज मुंबई से रमेश त्रिवेदी अंकल की भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनको भी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इन जय स्वामीनारायण। पूज्य गुरुजी, दीदी एवं सभी हरिभक्तों को मेरा एहतराम और जय स्वामीनारायण। मुद्दत बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, पर आजकल मुखातिब की परिभाषा ही बदल गई है। जैसे दौर आजकल अजीब चला है, हम बातें तो करते हैं उनसे रूबरू, मगर चेहरा उनका चिलमन में है दिखता। चिलमन यानी पर्दा, स्क्रीन, नकाब। हम जब वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं तो रूबरू हैं या नहीं, अब फैसला आप कीजिए। खैर,
ये जो दौर चला है उसके हम अंतिम पड़ाव में हैं। गुरुजी, दीदी, काका जी की निगहबानी में हम स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अब आने वाला जो दौर है उसमें हम कितने खुश हैं, कितने खुश रहेंगे, जो दौर बीत गया उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया, उसका एक निरूपण मैंने काव्य के रूप में किया है। जैसे ख्वाब न जाने कितने टूटे, ख्वाब न जाने कितने टूटे, आह न निकली उसमें एक। ख्वाब न जाने कितने टूटे, आह न निकली उसमें एक। रंग बिरंगी सपनों को ये कौन सजा कर ले आया, रंग बिरंगी सपनों को ये कौन सजा कर ले आया। आप समझ गए होंगे कि टूटे हुए ख्वाबों को वापस रंगीन सपनों में कौन सजा कर ले आया है। खैर, मैं दावे से कह सकता हूँ यकीनन और विनम्रता के साथ में कि ये गुरुजी, दीदी और काका जी ले आए हैं। अब आगे सुनिए। नहीं उदासी नहीं खामोशी, नहीं उदासी नहीं खामोशी, अंग अंग है उत्साही। खत्म होगा मौत का मंजर, खत्म होगा मौत का मंजर, शुरू होगी फिर आवाजाही, शुरू होगी फिर आवाजाही। तुम मिलो हम मिलें, तुम मिलो हम मिलें, मिलकर मौसम को समझाएं। तुम मिलो हम मिले, मिलकर मौसम को समझाएं। बहारों तुम फिर आ जाओ, बहारों तुम फिर आ जाओ। काका जी लेन गुलजार करो, काका जी लेन गुलजार करो। काका जी लेन जो आजकल सूनी है उसको फिर गुलजार करो। मुंबई दिल्ली कर्णावती के, कर्णावती अहमदाबाद का पुराना नाम है। मुंबई दिल्ली कर्णावती के भक्तों को तुम लेकर आओ, मुंबई दिल्ली कर्णावती के भक्तों को तुम लेकर आओ। सजाओ तुम ज़र्रा ज़र्रा, सजाओ तुम ज़र्रा ज़र्रा, मंदिर के इस प्रांगण का। ज़र्रा ज़र्रा यानी कण कण, मंदिर का कण कण फिर से सजा लो। भक्तों का स्वागत करने, भक्तों का स्वागत करने द्वार खड़े हैं गुरुजी काका जी। भक्तों का स्वागत करने द्वार खड़े हैं गुरुजी काका जी। उधर स्नेह मिलन को निकली, उधर स्नेह मिलन को निकली, दीदी संग सभी बहन हमारी। उधर स्नेह मिलन को निकली, दीदी संग सभी बहन हमारी। महाराज यह देख नज़ारा, महाराज यह देख नज़ारा, करते हैं फूलों की वर्षा, करते हैं फूलों की वर्षा। रहे शाश्वत मंदिर हमारा, शाश्वत यानी अविनाशी, रहे शाश्वत मंदिर हमारा। और ये भक्तों का प्यार हमारा, और ये भक्तों का प्यार हमारा। अब एक नए अंदाज को मैं पेश करता हूँ। गुरुजी हम न कायर थे न काफिर थे, गुरुजी हम न कायर थे न काफिर थे। जिंदगी ने तो वफा की थी, जिंदगी ने तो वफा की थी। वक्त ने ही बेवफा, वक्त ही बेवफा निकला, वक्त ही बेवफा निकला। गुरुजी हमने भी बड़ी देर कर दी कूचे में तेरे आते आते, गुरुजी हमने भी बड़ी देर कर दी कूचे में तेरे आते आते। वरना हम अपनी जिंदगानी लिख देता मैं नाम तुम्हारे, वरना हम अपनी जिंदगानी लिख देता मैं नाम तुम्हारे। मैं अकेला तन्हा
खुश मिजाज मौसम बहार, मैं अकेला तन्हा खुश मिजाज मौसम बहार, ज़िंदगी से कुछ गुफ्तगू कर रहा था, ज़िंदगी से कुछ गुफ्तगू कर रहा था। तब मेरी ज़िंदगी ने मुझसे एक सवाल पूछा, तब मेरी ज़िंदगी ने मुझसे एक सवाल पूछा। शायद आपकी ज़िंदगी ने भी आपको कई बार ऐसे कुछ सवाल पूछे होंगे। तब मेरी ज़िंदगी ने मुझसे एक सवाल पूछा, रमेश गुरुजी को पाकर तुमने क्या पा लिया? रमेश गुरुजी को पाकर तुमने क्या पा लिया? मैंने कहा ऐ ज़िंदगी, मैंने कहा ऐ ज़िंदगी, गुरुजी को पाकर मैंने तुम्हें पा लिया, गुरुजी को पाकर मैंने तुम्हें पा लिया, मुझे ज़िंदगी मिल गई और क्या चाहिए। अंबर की शोभा, अंबर यानी आसमान, अंबर की शोभा सितारों की गिनती मेरी समाप्त हुई, अंबर की शोभा सितारों की गिनती मेरी समाप्त हुई। वहाँ मुझे काका मिले पप्पा मिले, वहाँ मुझे काका मिले पप्पा मिले, दिनकर भरत और वशी भी मिले, दिनकर भरत और वशी भी मिले। 2 कदम मैं आगे चला, 2 कदम मैं आगे चला, तो गुरुजी के साथ स्वामी जी और साहेब जी भी मिले। 2 कदम मैं आगे चला तो गुरुजी के साथ स्वामी जी और साहेब जी भी मिले। ये ब्रह्मांड के सितारे हैं जो सारी दुनिया को रोशन करते हैं। अपनी ही ज़िद को मैंने मुकम्मल बना दिया, अपनी ही ज़िद को मैंने मुकम्मल बना दिया, आसमां में मैंने गुरुजी का चित्र बना दिया, आसमां में मैंने गुरुजी का चित्र बना दिया। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहूं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहूं, गुरुजी का मैंने साथ बना दिया, गुरुजी का मैंने साथ बना दिया, आसमां में मैंने गुरुजी का चित्र बना दिया। कोई दर्द इतना गहरा नहीं होता, कोई दर्द इतना गहरा नहीं होता कि वह हद के पार गुजर जाए, कि वह हद के पार गुजर जाए। कोई रिश्ता इतना गहरा नहीं होता, कोई रिश्ता इतना गहरा नहीं होता कि वह रिश्तों में बदल जाए। लेकिन गुरुजी तेरे इश्क का असर देखा मैंने, तेरे इश्क का असर देखा मैंने। मैं मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं, मैं तेरा हो गया, मैं मेरा नहीं, मैं तेरा हो गया। अंत में आखिरी ख्वाहिश है मेरी गुरुजी, आखिरी ख्वाहिश है मेरी गुरुजी, जन्म लूँ यदि मैं 100 बार, जन्म लूँ यदि मैं 100 बार, पनाह मिले मुझे, पनाह मिले मुझे, पनाह तेरी मिले मुझे हर बार, पनाह तेरी मिले मुझे हर बार, पनाह तेरी मिले मुझे हर बार। आज मैं एक विशेष दिन की बात करूंगा। आज से 42 साल पहले एक सुखद घटना घटी थी। 24 मई 1978 को मेरी शादी हुई थी। हाँ, मेरी शादी हुई थी। मैं मेरी पत्नी का शुक्रगुजार हूँ, मैं मेरी पत्नी का शुक्रगुजार हूँ कि उसके सहयोग की वजह से मैं गुरुजी और दीदी के इतने करीब आ सका हूँ। मैं उसके साथ एक बेहतरीन समाज की भी मुझे प्राप्ति हुई है, उसके साथ मुझे एक बेहतरीन समाज की भी प्राप्ति हुई है। आज आपके आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिली, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय स्वामीनारायण। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना।
સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 5 વાત 239. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભગવાન ને આ સાધુ તો બે ઘડીમાં કલ્યાણ કરે એવા દયાળુ છે, પણ તેની આપણને ખબર પડે નહીં. માટે સંગ ને રુચિ સારી રાખવી. संग, सोबत और इच्छा, रुचि वो ऊंची रखी कि मुझे अक्षर रूप होना ही है, वो रुचि. ને સંગ ન ઓળખી શકાય તો વિશ્વાસ રાખવો. संग न हमें समझ नहीं आवे कि भाई इसके साथ बैठना है, इसके साथ बैठना है, इसके साथ नहीं बैठना, तो विश्वास रखो प्रभु के ऊपर, संत बड़े संत के ऊपर. वो संजोग तुम्हारे लिए बना देंगे कि तुम्हें ऐसी जोड़ मिल जावे. इसलिए भजन करना पड़े. वो भी विश्वास का मतलब हम भजन करें कि हे महाराज मुझे सुझा दो. ને કથા કીર્તન કરીને આવરદા પૂરો કરી દેવો. अगर अपने को ऐसी संग का ख्याल नहीं आता है, महाराज को प्रार्थना करा करो, कथा में बैठो या पढ़ो और कीर्तन में मन लगाओ, महाराज सेट कर ही देते हैं. વાત 241. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આજનો એકડમલ કરીને કાઢી મૂકેલો જગતનો ગુરુ છે. ये स्वामीनारायण का प्रताप बता दिया है कि यहाँ जो कहते हैं लल्लू जैसा भी नजर आता हो, हाँ, जिसको सत्संग में रखने जैसा ही नहीं है ऐसा लगा हुआ हो और निकाल दिया हो, समझना कि वो जगत का तो प्रभु है. हाँ, दूसरों के पास तो उसकी चमक फीकी नहीं रहेगी. हाँ, આજનો એકડમલ કરીને કાઢી મૂકેલો જગતનો ગુરુ છે. ને સ્વરૂપાનંદ સ્વામીને મહારાજ કહે છે, આજના સત્સંગીનું કલ્યાણ તો પૂર્વે અવતાર થયા તેના જેવું થાય છે. हाँ, सत्संगी का कल्याण पूर्वे जो अवतार बड़े बड़े हो गए उसके जैसा है. વાત 242. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, દશે દિશામાં ઘોડો ફેરવીને યજ્ઞ આદરીએ ને કોઈ ઘોડાને બાંધે તો વિઘ્ન થાય ને યજ્ઞ થાય નહીં ને તેનું ફળ મળે નહીં. मानो ये तो एग्जाम्पल दिया है. पहले यज्ञ करते तो अश्वमेध यज्ञ नहीं रामचंद्र जी ने करा था, तो उसका घोड़ा बांधा था. हाँ, कि भाई तुम्हारी सर्वोपरिता हमें मान्य नहीं है, तो वो बड़ा कठिन है. उसके बजाय बेड़े में घोड़ा फिरा दो और यज्ञ कर लो. वो क्या, तो क्या हम इंद्रियां, अंतःकरण, अपनी वृत्तियों को काबू कर नहीं पाएंगे. बड़ा कठिन है. इससे अच्छा है बड़े संत की गोद में बैठ जाओ. हाँ, वो अपनी हर प्रकार से रक्षा करेंगे और तरक्की कराएंगे. हाँ, માટે પોતાના ઘરના ફળિયામાં ઘોડો ફેરવીને યજ્ઞ પૂરો કરી ફળ લઈ લેવું. फल लई लेવું. ને ફળ તો યજ્ઞમાં જ છે ને ઘોડો ફેરવ્યાથી તો કીર્તિ વધે. कीर्ति વધે कि भाई इसको सर्वोपरि सम्राट जाहिर कर दिया. इसने हर एक देश पे ऊपर, प्रांत के ऊपर काबू कर लिया, कीर्ति मिलेगी. हाँ, इसी तरह
हम बस करके इंद्रियां अंतःकरण कि भाई ये तो बड़ा महात्मा है। ને ઘોડો તો સ્વરૂપાનંદ સ્વામી જેવા સમર્થનો બંધાય બંધાય નહીં. ને પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી નો ધર્મપુરમાં ઘોડો ઘોડો બંધાયો. બંધાણો તે મુક્તાનંદ સ્વામીએ છોડાવ્યો. છોડાવ્યો. આ એક સિમ્બોલિઝમ છે ને, એટલે हाँ? ઘોડો રિયલમાં ઘોડો નહીં ને, કોઈ ઇન્સિડન્ટ થાય. घोड़ो बंधा है मतलब वो खुद वहां बंधा गया। मन घोड़ा या मन मन नो घोड़ो बोले है ना। ને પરમહંસાનંદ સ્વામીનો ઘોડો ગાયોમાં બંધાણો. गायों। અને ભગવાનના સમીપને પામે તથા ભગવાનનો દીકરો હોય તો પણ 64 લક્ષણ આવવા બાકી રહે. बाकी है 64 लक्षण साधु ना क्या है, वो बाकी है। संबंध है हमसे ब्रह्मरूप है, लेकिन लक्षण से देखो तो काफी दूरी है। हाँ। માટે ફળિયામાં ઘોડો ફેરવીને યજ્ઞ પૂરો કર્યો. વાત 248. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કળિયુગમાં તપ થાય એવા દેહ નહીં. कलयुग के अंदर हम तप कर पाए ऐसे शरीर रहे नहीं। मानो व्रत करना, लगातार उपवास खींचना, वो नहीं होगा। हाँ, इसलिए માટે તપ કરવાનું લખ્યું નથી. लख्યું नहीं। કલો કીર્તનાથ. कलयुग में तो भजन में मन लगाओ, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, और इसके महाराज के चिन्ह चरित्र इसके कीर्तन गाया करो। हाँ। इसलिए अपनी चेष्टा है। रात को जो बोलते थे गुजरात में, हाँ। કીર્તન કરીએથી પાપ બળે. हाँ, कीर्तन ये आस्था होनी चाहिए, अपने को विश्वास होना चाहिए। हम कीर्तन करेंगे हमारे पाप चलते जाएंगे। स्वामी खाली स्वामीनारायण मंत्र बोलते हैं, एक मैकेनिकल रखना है ऐसा नहीं है। एक भरोसे से संत की स्मृति के साथ के स्वामी जी, काका जी, पप्पा जी, मान स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज, इनको याद करके हम भजन करेंगे, स्वामीनारायण मंत्र का रटन करेंगे, हमारे सारे पाप खाक होते जाएंगे। हाँ। કીર્તન કરીએથી પાપ બળે. ને હાલતા ચાલતા સ્વામિનારાયણનું ભજન કરીએથી પાપ બળી જાય છે. अब बने वैसे कि बैठ के ही करो तो करना ही है, पर खाते पीते चलते सेवा करते काम करते हैं, स्वामीनारायण स्वामीनारायण भीतर में रटन करा ही करे क्या, तो इसका फल क्या, कितने पाप चलते जाएंगे। रात को सोते समय मैं कहता हूँ, काका जी कहते हैं प्रायश्चित रूप प्रार्थना, सोते समय भी आज तक का मेरा करा हुआ है काका जी माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, स्वामी माफ़ कर देना, माफ़ कर, स्वामीनारायण 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 करते सो जाएंगे तो भीतर में वो रटन चालू रहेगा। सुबह उठोगे तब भी अगर सारी रात रहा स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, भीतर में उठोगे तब भी वो जहाँ धड़क 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 होता है, धबक 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 होता है, वहाँ वो सुनाई पड़ेगा स्वामीनारायण की रटन। कितना भजन हो गया। વાત 249. સત્સંગ કરે તેને માથેથી કાળ, કર્મને માયાની બીક ટળી ગઈ. हाँ, जो सत्संग करे, सत्संग यानी सत्पुरुष,
सत्पुरुष की आज्ञा में रहे, सत्पुरुष की मर्जी में रहे, सत्पुरुष कायम करे, सत्पुरुष के साथ ऐसा अटूट संबंध बनाए रखे, अपना मन से ज़्यादा सत्पुरुष को गिने, तो उसके ऊपर काल कर्म माया का बंधन रहे नहीं। તેના રક્ષક ભગવાન થયા। उसका रक्षक क्यों? भगवान का संबंध है भक्त की रक्षा करनी। एक जगह मैंने नहीं बात करी, लिखा है भगवान नो स्वभाव है वो रक्षा करे, चाहे भगत कैसा भी बिहेव कर जाए। જેમ રૈયતને કોઈ દુઃખ દે तो राजा फ्रंट पे आ जाएगा, प्रजा को कोई और देश का परेशान करे तो राजा लड़ने तैयार हो जाएगा। इस तरह भगवान काल कर्म और माया अगर भगत को परेशान करने आवे तो उसकी सब लड़ाई लेके भगा दे उसे। જેમ રૈયતને કોઈ દુઃખ દે તો રાજા વળવા જાય, તેમ જે વેદ પાળે તેને જમ લઈ જાય નહીં। वेद पाले यानी धर्म नियम की मर्यादा में रहे तो उसको कहते हैं ना जम नहीं ले जाएगा, उसको भगवान खुद लेने आते हैं। ને લઈ જાય તો પગે લાગીને पाछो आपीए પાછો મોકલે, ને બીજાને તો અહીંથી જ મારવા માંડે। અહીંથી જ મારવાના, બીજાને માં जिसको आश्रय नहीं हो उसे। ને યથાર્થ વેદ પાળે તો ભગવાનના ધામમાં જાય। धामમાં જાય। એટલું તો વેદમાં બળ છે। બોલે છે અજામેળ મહાપાપી હતો ને તેને સાધુનું દર્શન થયું, એટલામાં જમના હાથથી મુકાણો, ને મોટા સાધુ હોય તેના ભેળા તો ભગવાન રહે છે, તેને વેગળા મેલતા નથી। विग्रह मानो उसको अलग रखते नहीं है, साधु को छोड़ते नहीं है, भगवान उसके साथ ही रहते हैं, अलग होने नहीं देते हैं। ને લોકને જીવાડવા સારું વરસાદ કર્યો છે। ये बारिश जो होती है अभी लोग जीव मतलब उसकी खेती होवे, पानी की शॉर्टेज ना होवे, इसीलिए बरसात हुआ है, बाकी अभी बारिश होने वाली नहीं थी। ये तो भगतों के कारण अब सबको लीला लहर हो जाएगी। નિકર વરસાદ ક્યાં છે? क्या है? વાત 252। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મહારાજ હતા તે દિવસે જેવા છે તેવા ન ઓળખાણ। महाराज स्थूल रूप से थे तब वो नहीं पहचान पाए हम, पर अब संत रूप में है उसको तो पहचान लो क्या। તથા રઘુવીરજી મહારાજ તથા મોટા મોટા સાધુ હતા, वो भी पहचाने नहीं गए कि सारे अक्षर के मुक्त आए। हाँ, તે દિવસે જેવા છે તેવા ઓળખાણા નહીં। वो जैसे है वैसे यथार्थ। પછવાડેથી વખાણ થાય છે। अब बाद में तारीफ करते हैं, उस समय पहचानने चाहिए, उस समय तो परेशान करे। હાલ પણ જેમ છે તેમ સાધુ ઓળખાતા નથી। हमारे स्वामी ने फिर अपनी बात करी, उस समय ऐसा था
अभी भी ऐसा है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, प्रकट होवे तब उसको पहचान लो। हाँ, वो मैंने हमेशा बात करी है कि काका जी ने ये शुरुआत करी। हाँ, शास्त्री महाराज सब करा करते थे। तो शास्त्री महाराज थे तब भी यथार्थ नहीं पहचाने होंगे। अगर शास्त्री महाराज को यथार्थ पहचाने हो, योगी जी महाराज की पहचान अपने आप इनको हो जाए। वो काका जी ना, शास्त्री महाराज के साथ ऐसा पक्का संबंध था, तो योगी जी महाराज को तत्व से पहचान लिए। હાલ પણ જેમ છે તેમ સાધુ ઓળખાતા નથી. નારાયણ ભક્તે પૂછ્યું છે, ભગવાન જેમ છે તેમ કેમ ઓળખાતા નથી? क्यों नहीं पहचान पाते? ત્યારે બોલ્યા છે, જેમ છે તેમ ઓળખાવ તો સમાસ ન થાય. हाँ, मानो महाराज जो अपने आप जैसे हैं वैसे अपनी पहचान दे तो लोग मानेंगे नहीं कि अपने बड़प्पन जताने के लिए ये महाराज अपनी तारीफ अपनी महिमा गाते हैं, गवाते हैं. ઉલટો અસમાસ થાય. असम ये गलतफहमियां फैले. ને મહારાજે જેમ છે તેમ વાતો કરી, हाँ, તેથી સૌ માણસ વર્તમાનમાંથી પડી ગયો. पड़ी गए. महाराज ने महिमा की बातें करी तो कईयों ने नियम में रहना छोड़ दिया. हाँ, कि अपने को क्या भगवान मिले हैं, भगवान ने कहा ना मैं समर्थ हूँ, मैं तो तुम कैसे भी होंगे ले जाऊंगा अक्षरधाम में. फिर महाराज ने सोचा ये तो अनर्थ हो गया. हाँ, પછી મહારાજે કેટલાક વચનામૃત કાઢી काढ़ी નાખ્યા नाख्या. ને કહે છે એકે વચનામૃત રાખવું નથી. फिर महाराज को विनती करी कि नहीं महाराज ऐसे थोड़े बचनामृत तो राखो. પછી तब जाके ये 272 रहे. પછી નિત્યાનંદ સ્વામીએ પ્રાર્થના કરીને કહ્યું છે, એવું છે. ધર્મામૃતમાં તથા શાસ્ત્રમાં મળતું આવે એમ શોધીને લખીશું. લખીશું. ત્યારે આટલા રહેવા દીધા. અત્યારે ઇગ્નોર રહેને. માટે જેમ છે તેમ સમજાવે તો સમાસ નથી. સમજતા है. માટે એમ સમજવું છે મહારાજે કર્યું છે તે આપણું સારું થાય એમ જ કર્યું છે. નિકર બીજાના જેવું આપણું થઈ જાય. मानो नियम धर्म में से और वैष्णवों की बात करी. हाँ, कि फिर कहते हैं छूट छाट रखे, स्त्री पुरुष मर्यादा जो महाराज ने रखी वो ना रखे तो गड़बड़ घोटा चालू हो जाए. તેમાં ને આમાં ફેર રહે નહીં. વાત 253. 9 बज गए. ત્યાં